यौन शोषण करने वाले को बचा रही है और इसको अगली बार आप किसी भी कीमत पर जीतने मत देना, यह अपील मैं करता हूँ। इसकी वो ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की अनसुनी कर रही है। ये आपको बताता हूँ उस आदमी के आरोप ऐसा नहीं है। 18 जनवरी को जब बैठे तो बोल लो, पूरा बोलो, ऐसे धीरे से मत बोलो डर डर के। 20 जनवरी को उसने चैलेंज किया, मैं मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगा। कौन था सुनामी आने वाला था? 20 तारीख को तब बबीता फोगाट भी इनके साथ थी, तब बहुत पहलवान इनके साथ थे। पहली बात ब्रजभूषण ये बताए देश को कि वो जो पहलवानों के 2 फाड़ हुए उसका कारण क्या है। एक, उनके भविष्य को खराब करने की चुनौती। 2, उन्हें बबीता फोगाट की तरह विधानसभा लोकसभा टिकट की चैलेंज। और 3, हो सकता है जैसे इनको भी ऑफर आ रही है कोई आर्थिक लेन देन हुआ होगा। पर वो सुनामी कौन सी आने वाली थी? एक बात फिर आरोप लगाया ये पैसा लेकर बैठी है। तो मैंने भी कहा कि यार ब्रजभूषण तुम बिठाओ ना अपने परिवार किसी महिला को, मैं भी चंदा इकट्ठा करूंगा देश भर से और झूठा आरोप लगाने के लिए बिठा दो। चैलेंज किया ना हमने। जब तुम कह रहे हो कोई महिला बैठ सकती है, सामाजिक जीवन में मेरा 35 साल का, मैंने देही व्यापार के धंधे वाली महिलाओं की मदद की है। जब आई होंगे मेरे पास सामाजिक व्यक्ति हो, उन महिलाओं ने भी चौराहे में कुछ नहीं बोला, चुपके से बोलती है। और फिर आरोप लगाया ये मोदी के खिलाफ है, मोदी सरकार के। तो यौन शोषण करने वाला कब मोदी सरकार हो सकता है? और मोदी सरकार कब यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण में तब्दील हो गई, मुझे जानकारी नहीं है। फिर क्या बोला कि मैंने खेल के नियम बदल दिए। और अब तो नया वीडियो एक आ रहा है, कहा कि राकेश टिकैत जो बोलेंगे मेरे बुजुर्ग हैं, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूँ। अरे आ रहा मैं राकेश टिकैत से अपील करता हूँ, भाई राकेश टिकैत कह दो, हे ब्रजभूषण शरण सिंह अपने सारे पापों को कबूल कर लो और अपने को सरेंडर करो कोर्ट में, ताकि कोर्ट तुम्हें जेल भेजे सजा सुनाए। नरेश टिकैत जी बोल रहे हैं कि मैं ना खुल के ब्रजभूषण को गलत बता सकता हूँ ना इनको गलत बताऊँ, इनका बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सुनो, वो नरेश टिकैत कौन होते हैं? कानून अध्यक्ष खाप अध्यक्ष कौन होता है बीच का रास्ता निकालने वाला? यार गलत बात है, बीच का कोई रास्ता नहीं है इसका। उस आदमी ने यौन शोषण किया है तो जेल जाएगा और नहीं किया तो नहीं जाएगा। इन बेटियों ने कहा है कि हम अपने आरोप के लिए नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है कि हमारी बात जो शिकायत है उसमें दम है। तो आप ऐसा करिए कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह, तुम भी स्वीकार कर दो, तुम भी एक चैलेंज स्वीकार करो हमारा इन बेटियों का। तुम नार्को टेस्ट कराने के तैयार हो जाओ कि तुम निर्दोष हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और बोलिए आप। नहीं, इन्वेस्टिगेशन लेवल अगर उस लेवल पे जा रहा है तो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो बोल रहे हैं कि जैसे जिस लेवल के लिए बुलाएंगे, उसके लिए बुलाएंगे, हम तैयार हैं। ऐसा देखो नई परंपराएं हुई हैं। विजय मैं आपको बताता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह ने 3 बड़े दावे किए और ये कहा है कि इनके पास वीडियो नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे पता लगा वीडियो नहीं है? कहा इनके पास कोई ऑडियो नहीं है, इनके पास कोई फोटोग्राफ नहीं है। इसका मतलब है कि जांच करने वाली जो टीम है वह यौन शोषण की जांच करने की बजाय यौन शोषण के आरोपों की काट ढूंढ रही है। कैसे ब्रजभूषण? या तो ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसी जगह पर यौन शोषण करता था जहां बेटियों के पास न तो मोबाइल हो, ना ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था, ना फोटोग्राफी की व्यवस्था हो, इसलिए दावा कर रहे हैं। 2 ही कारण हो सकते हैं। कैसे पता हो सकता है ब्रिज आरोपी को इनके पास क्या सबूत और क्या नहीं है? सर नेशनल नहीं, एक मिनट इस पर आओ भैया, इस तो पहले आप समझ गए। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये जांच अधिकारी के लिए चुनौती है। आप समझिए इसमें देखिए, एक ये बेटियों के साथ नाइंसाफी, ये बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा होना और बेटियों को सिखाया जाता है कि तुम्हारा हाथ तो मेहंदी और चूड़ी के लिए है। फिर बेटी होकर मैं सैल्यूट करता हूँ उस परिवार को जिसने बेटियों को कुश्ती मैदान में उतारा। वहाँ नाइंसाफी हुई कि यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण जैसा अध्यक्ष मिला। ये बेटियां आई धरना देने के लिए, नालायक सरकार मिली, उसने कहा कमेटी बना दी। कमेटी में ऐसे कि यौन शोषण की शिकायत हमारे पास कभी आई है तो अकेली महिला बोलती है, पता पुरुष भी वहाँ बैठे हुए सुनने के लिए। और फिर इन्होंने कनालपेश थाने में शिकायत दर्ज कराया, वहाँ भी इनके साथ नाइंसाफी। कानून यह कहता है मुकदमा दर्ज कराओ। आपके दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है आप बच्चा पहुँचाए ब्रजभूषण तक। कानून वही था जो पहले 2013 में था। आज संत आसाराम था, ये ब्रजभूषण कितना बड़ा आदमी मुझे मालूम नहीं है। संत आसाराम के मत्था टेकने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मैं स्वर्गवास उनका हो चुका है, मैं आज उनका जिक्र कर रहा हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान, सब मत्था टेकने वाले। कहाँ?
आसाराम की चौखट पे उसने 2013 में अपनी ही भक्त की बेटी से बलात्कार किया। वो बेटी गोल्ड मेडल नहीं लाई थी, उसका पिता गुमनाम है। वो दोनों गए थाने में, मुकदमा दर्ज हुआ, संत आसाराम सजा भुगत रहा है। आज भी वही मुकदमा है, मामला है, कानून वही है। लेकिन आज तब हमारा देश संविधान से चल रहा था और देश प्रशासन मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार जो महिलाओं के अधिकार की बात करती है ना, इम्प्लीमेंट करती है। आज तो महिला द्रोहियों की सरकार है। संघ के मुखिया ना तो महिला के लिए स्थान है, ना सम्मान है, ना जगह है। आप समझ लो, ये विनेश फोगाट जो बैठी हुई है, उसके लिए आपने सुना होगा मोदी ने कहा मेरी परिवार की बेटी, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, हे मोदी जी, तुम्हारे सांसद ने तुम्हारी परिवार की बेटी विनेश फोगाट की शिकायत कर रखी है, विनेश फोगाट ने शिकायत कर रखी है यौन शोषण की, और वो यहाँ दंड भुगत रही है, और वो तुम्हारा सांसद छुट्टा सांड घूम रहा है, उसे जेल में डलवा दो। आपने बोला कि ब्रजभूषण कितना बड़ा आदमी है। इतना बड़ा तो नहीं है, नहीं मुझे बता, इतना बड़ा तो नहीं है। उसके 62 डिग्री कॉलेज। अरे भाई आप थोड़ा सुनो, अरे भैया आप मुझे मत इम्प्रेस करो। हम एक बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी से लेकर मोदी जहां मत्था टेकते थे आसाराम की चौखट पर, उतना बड़ा ब्रजभूषण नहीं हो सकता। ब्रजभूषण का पैसा कितना होगा, लेकिन अटल जी ने, आडवाणी जी ने मत्था नहीं टेका। रंगा बिल्ला की जानकारी मुझे नहीं है। आज क्या निर्णय आया? अभी देख, खाप पंचायत हुई, हमारे दोस्त हैं वहाँ, हमारे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं राजवीर सिंह मुंडेट खाप के मुखिया। खाप देखिए, खाप की भूमिका मदद तक है, लेकिन जितना मैं मानता हूँ और जानता हूँ अनुभव के आधार पर, जिस वक्त बबीता फोगाट ने यह चैलेंज किया कि राजनीति के लिए बैठी है विनेश फोगाट, तब मैं समझ गया, मैं ये मान चुका हूँ कि मोदी सरकार तय कर चुकी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं भेजेगी। और न भेजने का कारण है, गोधरा में कार सेवकों की बोगी पर जो आग लगाई गई थी, उनका हत्यारा कौन है ये ब्रजभूषण को मालूम है। इसलिए ब्रजभूषण पर हाथ डालने का साहस रंगा और बिल्ला में नहीं है। एक एक जानकारी उसकी मुट्ठी में कैद है। आप समझ लो, जिस तरीके से हमारे देश की जजों की नौकरशाह, राजनेता, पत्रकार, पेगासस एक जासूस सॉफ्टवेयर है, उसकी ताकत के कारण मोदी की मुट्ठी में कैद है। उसी तरीके से इसके पूरा आभा मंडल रंगा बिल्ला का मुझे लगता है ब्रजभूषण की मुट्ठी में कैद। क्या कहना मतलब कि मोदी जी डरते हैं इनसे? हाँ, अरे अच्छा, मेरे कैसे डरते? उसने कहा मैं सुनामी आ जाए। कौन सा सुनामी आएगा भैया? चैलेंज किया, एफआईआर दर्ज होने के बाद मोदी बोलो, अमित शाह बोले, नड्डा बोलो, मैं इस्तीफा दूंगा। कोई मुंह नहीं खोला। कहा कि ये लड़कियां मेरे खिलाफ नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ बैठी है। चुप रहना भी, मौन रहना भी समर्थन है। आपको जानकारी है ना विजय, ना रहना मतलब अगर कोई अन्याय हो रहा है चुपचाप उसको सुनते रहो, और आप वहाँ खड़े हैं तो उसका मतलब आपका समर्थन है। मोदी सरकार अगर नहीं चाहेगी तो ब्रजभूषण शरण सिंह अभी आपके साथ बात करते करते जेल चला जाएगा अभी। लेकिन इतिहास बड़ा गड़बड़ है, जिन्होंने हत्याएं तक की हैं उनको भी रिहा करा दिया गया है। चुप रहना, मौन रहना कहीं न कहीं क्राइम है, आप कह रहे हो? नहीं मौन, अरे कहीं नहीं, सरकार है यार। आप सुनो, सरकार का मौन रहना इसका मतलब है कि आप उस क्राइम के साथ हैं। इसी पे मेरा एक सवाल और है, मेरा भी है, और आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे होंगे, लोग भी पूछ रहे हैं कि 12 साल क्यों नहीं स्टैंड हाँ, किया गया? कितना अच्छी बात है। हम अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, 32 साल बाद न्याय मिला बलात्कार पीड़िता को, 50 लाख अमेरिकी डॉलर देना पड़ा, सजा नहीं हुई, पैसा देना पड़ा। अमेरिका है ना, वहाँ गोदी मीडिया नहीं है। हमारे देश के अंदर आप जो श्रोता हैं, कई ऐसी महिलाएं होंगी जिनके साथ यौन शोषण हुआ होगा, और वो दादी माँ बन गई होगी, हिम्मत नहीं कर सकती है बोलने की दादी बनने के बाद। अब तो शादी का झंझट नहीं ना, अब तो सामाजिक झंझट नहीं बुढ़ापे में, वो भी नहीं कह सकती कि युवावस्था में मेरे साथ में यौन शोषण हुआ था कि नहीं हुआ था। मैं सैल्यूट करता हूँ इन बहादुर बेटियों को कि इन्होंने खुलेआम कहा कि हमारा यौन शोषण हुआ है। हम सैल्यूट करते हैं, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह, हम इन बेटियों के साथ इसलिए खड़े नहीं हैं कि ये ओलंपिक पदक विजेता हैं, हम इसलिए खड़े हैं कि अगर दुनिया में तिरंगा फहराने वाली और ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों को यौन शोषण करने वाला अगर जेल नहीं जाएगा, तो करोड़ों जो दलित हैं उनकी बेटियों के साथ यौन शोषण होगा, कोई जेल नहीं जाएगा, मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आदिवासियों के साथ अगर होगा, मछुआरों के साथ, भूमिहीन के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ जेल नहीं जाएंगे। ये हमारे लिए चुनौती है। क्यों? उनके साथ कपिल सिब्बल खड़ा नहीं होगा, आप सवाल जवाब नहीं करेंगे, हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे देश भर में। इसलिए हमारे देश में मैं दावा करता हूँ, और एक बात बता दूँ, आज आपके माध्यम से ब्रजभूषण शरण सिंह जेल गया
तो भाजपा तब भी जाएगी, क्योंकि देश में संदेश चला गया कि ये नालायक देश की बेटियों का यौन शोषण करने वालों को बचाने वाले लोग हैं। और नहीं गया तो अगली बार सत्ता में नहीं आएंगे, इस देश तय करने वाला है। ये मत सोचना हमारे देश के अंदर, अरे ये तो बेटियों का अपमान, संविधान का अपमान, इंसानियत का अपमान, भाईचारे का अपमान, हर चीज़ का अपमान है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ, सब माँ बहनों से अपील करता हूँ, अब डरो मत, निडर होके पूछो कि भाजपाइयों क्या कारण है। सभी दलित, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, किसान, गरीब, अल्पसंख्यक सब कुछ खड़े होकर पूछो। क्या पूछो? पूछो कि इस देश में यौन शोषण करने वाले के साथ तुम क्यों खड़े हो, और क्यों इस देश के यौन शोषण के खिलाफ लड़ रही बेटियों के खिलाफ अड़े हो। ये सवाल आपको निडर होकर पूछना चाहिए। ये मैं अपील करता हूँ, निडर होकर के। जैसे हम बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ भाजपाई मिलते हैं सारे के सारे भाजपाई एकजुट है। मैंने पहले भी कहा था, बलात्कार के मामले में, दंगे के मामले में, मॉब लिंचिंग के मामले में फंसने पर इनका सारा वोटर एकजुट हो जाता है। इसलिए देश के दलित, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, अल्पसंख्यक, किसान, गरीब और संविधान का सम्मान करने वाले, माँ का सम्मान कर, महिला का सम्मान करने वाले एकजुट होकर के ये सवाल करें। सवाल तो बहुत सारे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं पे अत्याचार है। देखिए, आपने जो सवाल किया उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी के पास मास्टर स्ट्रोक है। इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार कई मुद्दों में फंसी। जो आपने कहा, कर्नाटक में मुद्दा यही था चुनाव का, महंगाई था, भ्रष्टाचार था, अब तो बेरोजगारी थी, मुद्दा ये था। तो उन्होंने मुद्दा बना दिया बजरंग दल और बजरंग बली। अभी क्या है कि आज की तारीख में मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि ओलंपिक पदक विजेता बेटियां यहाँ बैठी हैं। मुद्दा है कि पुलवामा में 40 जवानों की हत्या करवा दी, पुलवामा में जवानों की हत्या करवा दी, ये मुद्दा है। मुद्दा है कि हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियां अदानी के माध्यम से चांग चुंग चिंग जो चीनी है उसको बेच दी गई है। देश के साथ में गद्दारी है। हमारे देश में बेरोजगारी का मामला, महंगाई का मामला, लूटपाट का मामला, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अचानक में एक नया मास्टर स्ट्रोक खोला गया 2000 के नोटबंदी का। पहले 2016 में आपने देखा नोटबंदी का 2.5 लाख करोड़ का नुकसान देश को हुआ। अगर आप 2.5 लाख करोड़ का नुकसान तब हुआ, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे देश में दुनिया का, सुनो, दुनिया का कोई बड़ा दुश्मन इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता जितना हमारे देश के अंदर देश के गद्दार ने किया है। आज की तारीख में मैं कह सकता हूं, हमारे देश के अंदर अगर हमारे देश में अडानी के मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच बनी, देशद्रोह के मामले में जेल जाएगा। ईमानदारी के साथ पुलवामा के जवानों की हत्या के मामले की जांच बनेगी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जेल जाएगा। और अगर एक मिनट, अगर ईमानदारी के साथ में पुलिस काम करे तो बिरजा भूषण, शरण सिंह, दर्जनों बेटियों के यौन शोषण के मामले में जेल जाएगा। सर, अगर हम जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं तो हम इनकी बात करें। इनकी बात पे निडरता से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, और लोगों का भी पूछना है कि जैसे ये 3 महीने पहले बैठे हुए थे, वैसे आके फिर से बैठते तो कहीं न कहीं इनकी बात सुनी जाती। अब तो ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। नहीं, जो आपका विजय, सुनो, ये जो सवाल है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने आपके माध्यम से अपील की, बबीता फोगाट ने कहा ये राजनीति कर रही हैं क्योंकि ये प्रियंका गांधी इनके गले लगी है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, बबीता फोगाट राष्ट्रीय जो महिला बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, उसे लाए और वो गले लगे, उनको भी गले लगाएगी। एक एक भाजपा के सांसद को आप लाइए समर्थन के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को लाए, फूल माला डालेंगे हम। आपने जो कहा, ये देखिए, इस देश के अंदर एक खूबसूरती है, इनके साथ अन्याय हुआ है, हम वोट नहीं मांग रहे। हमने आपसे कहा कि आरोपी को जेल में डालो, वो बात वो भी कह रहे हैं। हर कोई जो समर्थन में आ रहा है यही कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि ये तुम्हारा यौन शोषण हुआ, मोदी की सत्ता से हटा दो, ये तो कोई नहीं कह रहा। ये राजनीति देखिए। और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि बेटियों को इंसाफ दिलाने की राजनीति, हर किसी व्यक्ति को जो महिलाओं का सम्मान करता है, बेटी का सम्मान करता है, संविधान का सम्मान करता है, भाईचारे का सम्मान करता है, उसका दायित्व तो बनता है। और जहाँ तक मेरी बात पहुँच रहे हो, जो यहाँ नहीं आ सकते, अपने अपने इलाके में निडर होकर के डरो मत, बेझिझक सवाल करो। ये देश के गद्दारों से, महिलाओं के साथ में इस प्रकार करने वाले और यौन शोषण करने वाले को बचाने वाले और पीड़िताओं की अनसुनी करने वाले भाजपाइयों से घेरो। महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी को तो पत्र भी लिखा गया। नहीं, पत्र देखिए, वो, मैं स्मृति ईरानी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एक भाजपा नेता
और पहलवानों की तरफ से कमेटी में थी बबीता फोगाट से, लेकिन भाजपा की ताकत को आपको समझना पड़ेगा। उसने परिवार में भी बिखराव डाल दिया है। ये मामला मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग इसे जाति का मामला बता रहे थे, जाति का मामला बिल्कुल नहीं है, देश की बेटियों का मामला है। जाति का तो छोड़ दीजिए, परिवार में फूट डाल दिया। बबीता को भी विनेश फोगाट के खिलाफ खड़ा कर दिया। 28 दिन हो गए, अभी तक सरकार को चलता रहे। देखिए आंदोलन, देखिए ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना भाजपा को फायदा होने वाला है। देश, आप सब लोग महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, पुलवामा में जवानों के हत्या पर बात नहीं करेंगे, हिडन रिपोर्ट पर बात नहीं करेंगे, देश की बर्बादी पर बात नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं ना, आप महंगाई पर बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ बात इसी मुद्दे पर करेंगे, यह होने वाला। अच्छा, एक आखिरी है कि महिला सांसदों को कुछ कहना चाहेंगे जो बीजेपी? बिल्कुल, मैं स्वागत कर, देखिए भाजपा के लोग महिला सांसदों से मैं अपील करता हूँ, और जब महिला बाल विकास मंत्री से अपील कर स्मृति ईरानी उनको आना चाहिए, और बल्कि उनके अमेठी के जो मतदाता हैं उनसे मैं विशेष अपील करता हूं, सब लीडर होकर के माँ बहनें उठ खड़ी हो जाओ और स्मृति से पूछो, हे स्मृति ईरानी, तुम काहे उस यौन शोषण करने वाले सांसद को बचा रही हो, और क्यों इन यौन शोषण पीड़ित बेटियों की अपील को अनसुनी कर रहे हो, उनके संघर्ष और आंदोलन की अनदेखी कर रहे हो। सवाल लोग सुनेंगे इस बात को? सुनना चाहिए उनको, अगर वहाँ तक जाएगा तो जरूर सुनेंगे। ऐसा तो है, ऐसा एक बात सुनिए जो आपने सवाल किया है, मैं दावा करता हूँ अमेठी में भी बहुत लोग मुझे सुनने वाले हैं जो जानते हैं भूपेंद्र रावत बेबाकी से बोलने वाला व्यक्ति है। अमेठी अगर आपकी ये पहुँचेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमेठी में बहुत ज़्यादा लोग सुनेंगे, और मैं अमेठी वासियों से अपील करता हूँ, क्योंकि आपने एक ऐसी महिला को भेज दिया है जो महिला बाल विकास की मंत्री होने के बावजूद भी देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की अनसुनी कर रही है, यौन शोषण करने वाले को बचा रही है, और इसको अगली बार आप किसी भी कीमत पर जीतने मत देना, यह अपील मैं करता हूं।